हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं तिरुपति बालाजी के बारे में। दोस्तों, भारत एक धार्मिक और आध्यात्मिक भूमि है। यहाँ हर पर्वत, हर नदी, हर गांव में कोई ना कोई चमत्कारी कहानी बसती है। ऐसे ही दोस्तों, दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के राज्य में तिरुपति नगर में स्थित है श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी, जिन्हें आम बोलचाल में तिरुपति बालाजी कहा जाता है। उनकी महिमा अपरंपार है और उनकी कथा भी उतनी ही चमत्कारी और रोमांचक है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जब कलयुग में पाप बढ़ने लगे और धर्म की नींव डगमगाने लगी, तब भगवान विष्णु ने स्वयं धरती पर अवतार लिया वेंकटेश्वर के रूप में। उन्होंने तिरुमला की पर्वत माला पर निवास किया और वहीं पर उनका चमत्कारी मंदिर बना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, देवताओं और ऋषियों ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ में यह तय करना था कि त्रिवेदों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे बड़ा और पूज्य कौन है। दोस्तों, देवताओं ने यह प्रश्न ऋषि भृगु को सौंपा कि वे तीनों देवों की परीक्षा लें और निर्णय दें। दोस्तों, ऋषि भृगु पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनका उचित स्वागत नहीं किया, जिससे ऋषि क्रोधित हुए। फिर वे भगवान शिव के पास गए, लेकिन वहां भी उन्हें सम्मान नहीं मिला। अंत में वे वैकुंठ पहुंचे, भगवान विष्णु के पास। दोस्तों, उस समय विष्णु जी लक्ष्मी जी की गोद में विश्राम कर रहे थे। भृगु ने क्रोध में आकर विष्णु जी के वक्ष स्थल पर अर्थात छाती पर लात मार दी, लेकिन भगवान ने उन्हें दंड देने के बजाय उल्टा उनके पैर पकड़ लिए और बोले, हे मुनिवर, आपके पैर को चोट तो नहीं लगी? क्योंकि मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है। यह देखकर ऋषि भृगु भाव विभोर हो गए, नम्र हो गए और विष्णु जी को सर्वोच्च घोषित किया। दोस्तों, विष्णु जी को तो त्रिवेदों में सर्वोच्च घोषित किया, लेकिन यह देखकर माता लक्ष्मी को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि एक ऋषि ने प्रभु को लात मारी और फिर भी प्रभु ने उन्हें क्षमा कर दिया। यह तो अस्वीकार्य है। माता लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर धरती पर आ गई और कोलापुर में तपस्या करने लगी। दोस्तों, भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी का ये वियोग सहन नहीं हुआ। वे लक्ष्मी जी को मनाने धरती लोक पर आ गए और तिरुमला पर्वत पर वास करने लगे। दोस्तों, तिरुमला पर्वत पर भगवान विष्णु ने वेंकट नामक ब्राह्मण का रूप धारण किया। वहां उन्होंने पद्मावती नामक राजकुमारी से विवाह किया, जो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा थी। यह विवाह बहुत भव्य था। भगवान विष्णु ने विवाह के लिए कुबेर से धन उधार लिया और यह वचन दिया कि जब तक वह कर्ज चुकता नहीं करते, तब तक वह धरती पर ही रहेंगे। आज भी माना जाता है दोस्तों कि तिरुपति मंदिर में जो भक्त चढ़ावा चढ़ाते हैं, वह भगवान द्वारा लिया गया उधार चुकाने में सहायक होता है। दोस्तों, भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर रूप को समर्पित तिरुपति बालाजी मंदिर की स्थापना चतुर्थ काल के अंत में मानी जाती है। यह मंदिर तिरुमला पहाड़ी पर स्थित है, जो सप्तगिरी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। यहाँ 7 पहाड़ियां हैं, जो सप्त ऋषियों का प्रतीक मानी जाती है। यह मंदिर आज दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है, जहाँ हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, बालाजी की मूर्ति जीवंत है,
ऐसा माना जाता है कि बालाजी की मूर्ति में ऊर्जा का प्रवाह है। जब आप दर्शन करते हैं तो वह अनुभव अलौकिक होता है। दोस्तों, बालाजी को बहुत सारे श्रद्धालु बालाजी को अपने बाल अर्पित करते हैं, विशेषकर मन्नत पूरी होने पर। यह समर्पण का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, तिरुपति का जो लड्डू है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। यह केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पवित्र भी माना जाता है। दोस्तों, एक बार एक निर्धन महिला जिसका नाम मंगला था, अपने बीमार बेटे के लिए तिरुपति बालाजी के दर्शन करने निकली। उसके पास न धन था न साधन, लेकिन मन में अटूट विश्वास था। रास्ते में उस महिला को बड़ी कठिनाइयां आई, भूख, प्यास, धूप, पर वह नहीं रुकी। जब वह मंदिर पहुंची तब बेटे की हालत बहुत गंभीर थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे बालाजी, अगर मेरा बेटा ठीक हो जाए तो मैं अपना सब कुछ अर्पित कर दूंगी। वापस आने पर उसने देखा कि उसका बेटा पूरी तरह स्वस्थ है। मंगला ने मंदिर में सेवा का व्रत लिया और शेष जीवन वहीं तिरुपति जी के चरणों में ही बिताया। दोस्तों, तिरुपति बालाजी की कथा हमें यह सिखाती है कि जब कोई सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान अवश्य उसकी सहायता करते हैं। यह सिर्फ चमत्कार नहीं बल्कि विश्वास की शक्ति है। दोस्तों, बालाजी के श्री चरणों में समर्पण, भक्ति और श्रद्धा से ही जीवन की दिशा बदल सकती है। हर दिन लाखों लोग बालाजी को धन्यवाद देने और आशीर्वाद मांगने तिरुपति जरूर जाते हैं और आते हैं। दोस्तों, तिरुपति बालाजी की यह कथा केवल धर्म और आस्था की नहीं है बल्कि यह सत्य, प्रेम और समर्पण की शक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, अगर आपने कभी बालाजी के दर्शन नहीं किए तो एक बार वहां जरूर जाएं, क्योंकि वह सिर्फ मंदिर नहीं, वह अनुभव है जहां भगवान आज भी स्वयं उपस्थित है। तिरुपति बालाजी की जय, वेंकटेश्वर भगवान की जय। तो थैंक यू।